तो मैं आया हूं आपके लिए 6 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस फिजिक्स का लेकर। और इस एनालिसिस में मैं आपको बताने आया हूं कि हमारा अभी जो पैटर्न है वो अपने पुराने ही ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले पार्ट में हमको थोड़ा सा श्रिंक देखने को मिल रहा है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट जो है वो 4 पे अटका है और मैकेनिक्स हमारे 7 क्वेश्चंस की तरफ चला गया है, बढ़ गए हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन 3 से 2 रह गए हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में 1 से बढ़कर 2 हो गए हैं। हीट एंड थर्मो 3 पर बना हुआ है और वो भी फंडामेंटल क्वेश्चन है, जैसे इलास्टिसिटी से क्वेश्चन आया, कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन आया, फॉर्मूला बेस है और इलास्टिसिटी में इलोंगेशन इन वायर का क्वेश्चन कंटिन्यूसली लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेव थ्योरी, ईएम वेव, वेव ऑप्टिक्स का इस बार कंट्रीब्यूशन कम हुआ है। 3 से यहाँ 2 ही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। पॉइंटिंग वेक्टर का क्वेश्चन आया है विच इज अगेन वेरी फंडामेंटल और पीवाईक्यू में पहले ही प्रैक्टिस किया जा चुका है। इसके बाद फ्लूइड में एक, सेमीकंडक्टर में एक, एरर में एक टॉपिक जो आपको यहां से गायब नजर आएगा वो है ग्रेविटेशन। उसके अलावा लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, यानी कुल मिला के पूरा सिलेबस कवर किया गया है, नो डाउट। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारा 11th-12th का वेटेज क्या रहा, तो वेटेज वही है जो पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिक्स में 12th वाला जो पार्ट है उसका हमेशा 50 से ज़्यादा और 11th वाले का 50 से कम बना हुआ है। लगभग यही कल की शाम का भी एनालिसिस था कि 44% एंड 56%। तो यहाँ पे 12th का दबदबा बना हुआ है। अगर पेपर की बात करूँ तो वंस अगेन पेपर मॉडरेट टू ईजी है। आपको लग रहा होगा कि ये सुना सुना सा है, ये सुना सुना सा नहीं है, ये फैक्ट है, बिकॉज मॉडरेट टू ईजी ही पैटर्न है, मॉडरेट टू ईजी ही ट्रेंड चल रहा है। तो क्वेश्चन जो है वो देखकर हमें लगता है कि हमसे बन जाएंगे। ऑल दो कैलकुलेशन इस बार भी एज यूजुअल ऐसी आई है जिसमें कि आपको 2.74, 3.74, तो कैलकुलेशन जो है उस वाले पार्ट पे आपको सोचना पड़ेगा। तो बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन लुक एट द ऑप्शंस और वैल्यू अगर बहुत सारी क्लोज दिख रही हैं तो फिर आप सोच लो कि अगर आप कैलकुलेशन बहुत अच्छे नहीं हो तो फिर गिव अप करके दूसरा सवाल उठा लो जिसकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, द पेपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स। बच्चों 6 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का इवनिंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो हम बोलेंगे उफ। इसलिए क्योंकि पेपर बैलेंस था, नो डाउट अबाउट इट। 7 सवाल इनऑर्गेनिक से आए थे और 9 सवाल ऑर्गेनिक और फिजिकल से आए थे। बट फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस लेंदी थे और कैलकुलेटिव थे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस लेंदी थे और इंफॉर्मेटिव थे। हाउएवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वर लेंदी एंड स्लाइटली ऑन द टफर साइड। अगर हम बात करें 11th और 12th के बाइफर्केशन की तो करीब करीब 40% क्वेश्चंस या फिर 10 सवाल क्लास 11th से थे और अराउंड 60% या 15 क्वेश्चंस क्लास 12th से थे। इसमें बच्चों ये 3 चैप्टर सॉल्ट, पीओसी और एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2-2 सवाल आए थे। स्पेशल मेंशन वुड बी मेड फॉर क्वेश्चन ऑफ पीओसी। एक रोज पेडल बेस्ड क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ट्रिकी लगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की, तो मैंने आपको बताया कि फिजिकल से और ऑर्गेनिक से 9 सवाल और इनऑर्गेनिक से 7 सवाल आए हैं। बच्चों ये ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक में मल्टीपल रिएजेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको बहुत क्लोज अटेंशन रखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बायोमोलिक्यूल्स, इन 3 चैप्टर्स के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जा रहे हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अगेन सेंटर्ड अराउंड एनसीईआरटी। तो 8 तारीख के लिए दोनों शिफ्ट के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। और आज के पेपर में कितने मार्क्स आए कमेंट में हमें जरूर बताएं। हेलो एवरीवन, सभी को राम राम। तो 6 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के बेटा आपने अभी देखा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एनालिसिस। अभी बात करते हैं मैथ्स के एनालिसिस की। तो बच्चों को पेपर मॉडरेट लगा है वैसे तो, लेकिन अगर मैं बात करूं मॉर्निंग शिफ्ट के कंपेयर में इवनिंग शिफ्ट का पेपर आसान था। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए। तो हमारे पास अलजेब्रा से 9 क्वेश्चन है, कैलकुलस से भी 9 क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से 3 क्वेश्चन, वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन और ट्रिगो से 1 क्वेश्चन। अब हमारे पास ट्रिगो में जो क्वेश्चन है एक डिटरमिनेंट के साथ मिक्स होकर आया बेटा, ट्राइवल सॉल्यूशन बोले हुए थे और फिर आपके पास कुछ इक्वेशन बन जाती है ट्रिगो इक्वेशन, फिर आपसे सम ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ था। उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे पास कैलकुलस में फंक्शन में बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक दे रखी थी बेटा और आपसे पूछ रखा था कि 1-2 होगा, इनटू होगा, 1-1 होगा या मैनी 1 होगा, जो कि डायरेक्ट ही होता है। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक विद नो कॉमन फैक्टर हमें पता है आपके पास मैनी 1 होती है और आर से आर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जो होती है वो आपकी
इनटू होती है, तो आप डायरेक्ट खेल सकते थे। आईटीएफ में भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आईटीएफ इक्वेशन का लिमिट में क्वेश्चन था हमारे पास। कंटिन्यूटी में नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछे हुए थे कंपोजिट फंक्शन देकर। और आगे मैं बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास दो क्वेश्चन थे, एक तो माइनस से ए वाली प्रॉपर्टी का यूज होकर हो रहा था, एक लेबनीज का क्वेश्चन था, फंक्शनल रूल वगैरह दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। एरिया अंडर कर्व में एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व का क्वेश्चन आता ही है, फिर से वही पूछा गया है। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज का एक मिक्स क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, वो भी जीपी के साथ कुछ मिक्स कर रखा था। और अगर मैं बात करूं सीक्वेंस एंड सीरीज में, एक आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन था, भाई आप कैसे खेल सकते थे, आप उसकी अगर एन टर्म लिख देते तो बेटा एस एन वगैरह पूछा हुआ था, सम ऑफ टर्म्स पूछा हुआ था, तो वो आप खेल सकते थे। उसके बाद डिटर्मिनेंट में मैंने आपको बताया ही कि किसके साथ मिक्स हो गया क्वेश्चन था, ट्रिगो के साथ मिक्स हो गया क्वेश्चन था। मैट्रिक्स में भी हमारे पास क्वेश्चन था, पीएनसी में क्वेश्चन था, लिफ्ट वाला क्वेश्चन था। प्रोबेबिलिटी में बात करें तो प्रोबेबिलिटी में भी हमारे पास क्वेश्चन था। स्टैट्स में क्वेश्चन था जो हर बार पूछा जाता है, मीन दे दिया बेटा, वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, तो वहां से सम आ जाता है, वहां से सम ऑफ स्क्वायर आ जाता है, फिर आप खेल सकते हो। इस हिसाब से रिलेशन में भी हमारे पास क्वेश्चन था। उसके बाद कोऑर्डिनेट में बात करें तो इलिप्स का एक क्वेश्चन था बेटा, ए बाई ई और ई की वैल्यू दे दी थी, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स और ई की वैल्यू दे दी थी, फिर आप इजीली खेल सकते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक इलिप्स और हाइपरबोला का मिक्स क्वेश्चन था, जो बार बार वो पूछ ही रहा है। और सर्कल का भी हमारे पास क्वेश्चन था, कोड बोर्ड का सर्कल का कोड के साथ मिक्स होकर क्वेश्चन था। वेक्टर 3D की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन का क्वेश्चन था। और वेक्टर में बात करें बेटा, आपके पास एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था वेक्टर में, कि आपके ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स दे दी और आपसे उसका एरिया पूछ लिया था, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो ये देखा। अगर मैं बात करूं क्लास 11th और क्लास 12th की, तो क्लास 11 से बेटा हमारे पास 11 क्वेश्चन है, क्लास 12 से 14 क्वेश्चन है। मिक्स वाले क्वेश्चन आपको पता ही है 12th में काउंट होंगे। तो इस पेपर में अगर मैं बात करूं जिसने तरीके से मैथ्स को अटेम्प्ट किया है बेटा, तो 5 से 7 क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट थे, उनको आपको पहले अटेम्प्ट करना था और वो बहुत ही जल्दी हो सकते थे, और जिससे आपका स्कोर अच्छा खासा आ सकता था। तो आप भी बताइए, अगर आपने ये पेपर दिया है तो क्या आपने भी वो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किए हैं, और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आए हैं, और आप जिनके भी शिफ्ट हो चुकी है वो बताइए अप्रैल अटेम्प्ट में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी क्या परसेंटाइल आने वाली है।